असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशाग्रप्तरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज के परम पावन भावों सनिधि में महापुरुषों की भावों उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों के मंगल सनिधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री शरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सियाराम जय जय शारदे हरि शरण निताई गौर हरि बोल जय। वरापीडं नटवर वपुः कर्णेय कर्णिकारं बिभ्रतभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणुर धर सुधया पूरेन गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वधर्मणं प्राविशद कीर्ति। बोले श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीप यात्रा में आए और भक्तों ने दर्शन किया। शची माता ने भी अपने पुत्र के साथ सम्मेलन हुआ और अंततः श्री विष्णु प्रिया जी भी, उन्होंने भी अपने पतिदेव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण किया। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्व प्रसंग में चल पड़े थे। अचानक अपने घर के द्वार से अचानक चल पड़े और सब भक्तजन उनके पीछे पीछे हरिनाम की विलक्षण गगन भेदी आकाश भेदी ध्वनि करते हुए अपार जन समूह महाप्रभु के पीछे पीछे। और महाप्रभु जा रहे हैं श्रीधाम वृंदावन की ओर। वृंदावन झाड़ के पाद में एकम न गच्छति। आगे के प्रसंग में श्री रूप और सनातन गोस्वामी जी महाराज का प्रसंग है। श्री रूप गोस्वामी जिन्होंने श्रीधाम वृंदावन में श्री गोविंद देव जी महाराज को प्रकट किया और श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने श्रीधाम वृंदावन में श्री मदन मोहन ठाकुर से लाड़ लड़ाया। पर महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव अभी वृंदावन के मार्ग में वृंदावन की ओर नवद्वीप से चल पड़े। पुरी से ही जगन्नाथपुरी से ही बहुत से भक्त प्रभु के साथ वृंदावन जाने की इच्छा से आए हुए थे। बहुत से भक्त नवद्वीप से भी उनके साथ हो लिए।
मानो महाप्रभु के साथ श्री धाम वृंदावन चलने की अच्छी खासी भीड़ भी हो गई। जैसे कोई राजा महाराजा विजय लाभ करने के लिए दूसरे देश पर चढ़ाई करते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण प्रेम में, प्रभु के प्रेम में विभोर हुए भक्त महाप्रभु के साथ बड़े आनंद, बड़े उत्साह के साथ वृंदावन की ओर जा रहे थे। बोली श्री वृंदावन धाम की जय। हमारे शास्त्रों में आया, रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम यतः चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का जो नाम है, जो रूप है, भगवान की जो लीलाएं हैं, उनका जो धाम है, निज धाम, ये सब सच्चिदानंद विग्रह है। जैसे कहते हैं भगवान के नाम और भगवान के रूप में कोई भेद नहीं है। भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला में कोई भेद नहीं है। सब भगवत स्वरूप ही है, चाहे नाम हो, चाहे रूप हो, चाहे लीला हो, चाहे धाम हो। ऐसे ही भगवान का जो नाम, रूप, लीला, धाम है, महापुरुष कहते हैं ये सब रस रूप है, ये सब प्रेम रूप है, ये सब सच्चिदानंद घन स्वरूप है। भगवान का नाम, उनका रूप, उनका लीला, उनका धाम। और जो जीव भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम में आसक्त हो जाता है, वो स्वतः रस रूप हो जाता है, फिर प्रेम रूप हो जाता है, अंततः वो सर्वरूप हो जाता है। मानो वो जन जन में, कण कण में, जड़ चेतन में अपनी ही आत्मा को सब में देखता है। इस अनंत विश्व ब्रह्मांड को, विश्व सृष्टि को वो अपने से अलग देखता नहीं। जो भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम में आसक्त हो जाता है। अब जैसे श्री हनुमान जी महाराज है, बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज कैसा राम राम रटते हैं। अपने बस करी राखे रामू, हनुमान सम नहीं हो बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। ऐसे तो नाम के प्रेमी है, और रूप तो छाती फाड़ के दिखा दिया हनुमान जी महाराज ने कि मैं अपने प्रभु का कैसा, उनके रूप का कैसा प्रेमी हूँ। रोम रोम से तो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय। हमारे महर्षियों ने, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि महाराज हनुमान जी महाराज के रोम रोम से श्री राम जय राम, जय जय राम की ध्वनि होती है। इसलिए श्री राम जय राम, जय जय राम को विजय मंत्र कहा गया। ऐसे तो रोम रोम से नाम प्रेमी, और सीना फाड़ के दिखला दिया कि कैसे वो रूप के प्रेमी और लीला के प्रेमी। जब भगवान श्री राम का प्रयाण हो रहा था, धाम प्रयाण, तो भगवान के साथ धाम प्रयाण नहीं किया हनुमान जी महाराज विमान में बैठ के। क्यों? भगवान श्री राम से कहते हैं मुझे तो आपके लीला का ही अभिनय करना है, वही करना है, उसी का आनंद लेना है। तो 500 गंधर्वियाँ गंधमादन पर्वत पर आज भी उन ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी महाराज के साथ, और सब लीलाओं का, राम जी की लीलाओं का अभिनय होता है। वहाँ बड़े बड़े सिद्ध महर्षि रसिक पहुँचकर उन लीलाओं का आनंद लेते हैं। और वो जो लीलाएं होती हैं उसमें भगवान के पार्षदों का, भगवान श्री सीताराम जी का प्रागट्य होता है। दिन रात गंधमादन पर्वत पर लीला ही लीला करते रहते हैं।
भगवान श्री सीताराम जी महाराज, हनुमान जी महाराज। और धाम, नाम रूप लीला और हनुमान जी महाराज का धाम, तो भाई वो अयोध्या धाम में तो नहीं रहते, हो तो गंधमादन पर्वत पर है। तो धामवास कैसे हो रहा है, धाम में आ सकती कैसे है? वस्तुतः जहाँ राम जी हैं वहीं अवध है, जहाँ श्री कृष्ण है, श्री राधा है, वहीं श्रीधाम वृंदावन है। जैसे जहाँ दिन है वहीं प्रकाश, जहाँ प्रकाश है वहीं दिन है, वहीं सूर्य है। जहाँ अग्नि है वहाँ तेज है। तो जहाँ राम जी है वहीं अवध है, वही धाम है। तो हनुमान जी महाराज धामवास कैसे करते हैं गंधमादन पर्वत पर? भगवान के नाम रूप लीला की आसक्ति इतनी बढ़ जाए कि जीव को अपने शरीर की, अपने मन बुद्धि किसी का होश तक न रहे, सुध तक न रहे। तो ऐसे महापुरुषों की आत्मा में ही धाम प्रकट हो जाता है, धाम महाराज प्रकट हो जाते हैं। इस तरह से नाम रूप लीला धाम महापुरुष जहाँ होते हैं उसमें आसक्त रहते हैं, चारों में। श्री चैतन्य महाप्रभु भी अब श्रीधाम वृंदावन की ओर जा रहे हैं। श्री भट्ट जी कहते हैं ना, रे मन वृंदाविपिन निहार, रे मन वृंदाविपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसारे, रे मन वृंदाविपिन निहार, रे मन वृंदाविपिन निहार। वृंदावन सीमा के बाहर, वृंदावन सीमा के बाहर, हरि हूँ को न निहार, रे मन वृंदाविपिन निहार, रे मन वृंदाविपिन निहार। और हम वृंदावन धाम की, धाम महाराज की इतनी महिमा कि भगवान एक क्षण के लिए भी धाम का परित्याग नहीं कर सकते। वृंदावन छाड़ के पाद मेकम न गक्षति, एक क्षण भी भगवान कहते हैं मैं एक पग भी नहीं बढ़ाता। अब परमात्मा भी सीमा के बाहर बुलावे मिलने को, तो उनसे भी ना मिलो, वो धाम में ही रहते हैं, धाम में ही मिलो निष्ठा के साथ। धाम का वास, जो महापुरुष जीवन भर श्री धामवास की निष्ठा नहीं ले पाते, वो जीवन के अंत समय में कुछ वर्ष पहले, कुछ महीने पहले प्रतिज्ञा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक धाम में वास करते हैं। और धाम में वास करने की कितनी महिमा है। ये फिर धाम से बाहर ना हमें परिक्रमा से, इतनी महिमा है उसकी। वो जीव उस निष्ठा पर नित्य वृंदावन धाम की प्राप्ति कर लेता है। धाम की महिमा क्यों? जब भगवान अवतार लेते हैं तो खुले चरण, वहाँ का रज रज, वहाँ का कण कण भगवान का, भगवान के चरणों की रज है। इसलिए वहाँ सब कुछ मणिमय, मणि मोतियों से भरा हुआ, दिव्य दिव्य अलौकिक रत्नों से भरा हुआ श्रीधाम वृंदावन के ब्रज। ब्रह्मादि देवता भी उसके लिए व्याकुल रहते हैं, धामवास की कामना करते हैं। पर वही है, प्रभु की कृपा के बिना, कहते हैं वो बिना कृष्ण प्रसादे न क्षण में कम न तिष्ठति। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न हो तो जीव एक क्षण के लिए वहां खड़ा नहीं हो सकता, रहना दूर की बात है। अवो मधुपुरी धन्य वैकुंठ च करियसी,
इस मधुपुरी को, मथुरापुरी को वैकुंठ से बढ़कर कहा गया है। ओ मधुपुरी धन्य वैकुंठ च गरीयसी बिना कृष्ण प्रसादे न क्षण में कम न तिष्ठति। जिनको वृंदावन है कृपा तेन की होए, तभी तो वृंदावन में रहन पाए कोई। श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी महाराज कहते थे, खंड खंड हो जाए तन और अंग अंग शतकूट, वृंदावन मत छाड़िए, और छाड़े भी हो है बड़ी चूक। ऐसा धाम महाराज की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है महाराज। तो जागृत है जब सच्चिदानंद स्वरूप ही है, तो क्या धाम की कोई महिमा गाए। महिमा तो बहुत है और चरित्र भी बहुत है, पर इस समय महाप्रभु धाम की ओर, श्री वृंदावन धाम के मार्ग पर चल रहे हैं। और श्री कृष्ण प्रेम में विभोर हुए सैकड़ों भक्त उनके पीछे पीछे बड़े आनंद, बड़े उत्साह से श्री धाम की ओर जा रहे हैं। गंगा जी के किनारे किनारे कार्तिक मास की जो धूप होती है वो बड़ी सुहावनी लगती है, और सब कीर्तन करते हुए दौड़ लगा रहे हैं। अरे जिनके साथ साकार स्वरूप धारण करके प्रेम देव साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य चल रहे हों, उन भक्तों के आनंद का अनुमान क्या कोई लगा सकता है। जिस गांव में दोपहर होती वहीं पड़ाव पड़ जाता है। बात ही बात में गांव के लोग प्रभु के सब साथियों के भोजन आदि का प्रबंध कर देते। महाप्रभु भिक्षा करके गांव के लोगों को श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करके आगे चल देते हैं। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। मानो अनेकों गांवों को अपनी चरण धूलि से पावन बनाते हुए और गांवों के निवासियों को, लोगों को भगवान नाम का अमृत पिलाते हुए अपने प्यारे श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से महाप्रभु प्रेम में उन्मत्त हुए आगे बढ़ रहे थे। वृंदावन धाराए मेरे तन मन में, वृंदावन धाराए मेरे तन मन में, रसिकों की प्रीति समाई मेरे तन मन में, रसिकों की प्रीति समाई मेरे तन मन। मोहन ने मुरली बजाई मेरे तन मन। वृंदावन धाराए मेरे। महाप्रभु बढ़ते जा रहे हैं, बड़ा आनंद, बड़ा उत्साह, बड़े उमंग से। एक दिन महाप्रभु ने भिक्षा की कहीं किसी गांव में। भोजन हुआ तो जो गोविंद दत्त सेवक थे, गोविंद घोष, उनकी ओर प्रभु ने मुख शुद्धि के निमित्त हाथ बढ़ाया। उनको पता था गोविंद जी को कि जब महाप्रभु भिक्षा हो जाती है, भोजन हो जाता है, तो मुख की शुद्धि के निमित्त कुछ कुछ खाते हैं। इसलिए किसी गांव से हरण होती है ना, ऐसी कोई वस्तु मांग लाए। हरित की जिसको कहते हैं, उसका एक टुकड़ा प्रभु के हाथ पर धर दिया, प्रभु खा गए। दूसरे दिन फिर प्रभु ने भिक्षा के बाद हाथ बढ़ाया। दूसरे दिन की बची हुई आधी हरण अपने वस्त्र की छोर में बांध रखे थे। प्रभु के हाथ बढ़ाते ही उन्होंने जल्दी से वस्त्र से खोलकर प्रभु के हाथ पर धर दिया।
हाथ पर तो धर दिया, पर महाप्रभु तो हाथ ज्यों का त्यों किए हुए। आज हरण को मुंह में नहीं डाला। थोड़ी देर सोचे, कहने लगे, गोविंद, ये हरण तुमने कहाँ पाई? तो बड़ी नम्रता से गोविंद कहते, प्रभु, कल की शेष बची हुई हरण ही हमने बांध रखी थी, ये वही है। प्रभु थोड़ा गंभीर होके कहते हैं, तुमने कल की हरण आज क्यों बांध रखी है? अब तो गोविंद सेवक हैं, महाप्रभु की इस गंभीर चेष्टा को देख के डर गए। यही तो पूछा महाप्रभु ने, कल की वस्तु आज क्यों बांध रखी थी? अब तो डर गए, कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उदास भाव से पृथ्वी की ओर देखने लगे। तो प्रभु तो गंभीरता के स्वर में धीरे धीरे कहने लगे, जिनकी संग्रह करने की आदत हो जाती है, साधु होने पर भी अपनी आदत को नहीं छोड़ते। और तुम्हारे संग्रह करने की इच्छा कम नहीं हुई। साधु के लिए संग्रह बहुत बड़ा दोष है। साधु के लिए तो संग्रह दूषण है, पर गृहस्थ के लिए थोड़ा बहुत संग्रह भूषण है। इसलिए अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, यहीं कहीं कुटिया बनाकर रह जाओ और विवाह करके आसक्त भाव से भगवान के लिए कर्म करो। विवाह करके अनासक्त भाव से, क्यों, साधु तो हो नहीं सकते, तो अनासक्त भाव से गृहस्थ स्वीकार करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। अरे भैया, इतना सुनते गोविंद जोर जोर से रुदन करने लगे। महाप्रभु उनकी पीठ पर हाथ फिरते हैं। मैंने तो वैसे ही कह दिया, तुम स्वयं बड़े भागवत हो, तुम केवल मेरे स्नेह के वशीभूत होकर ही ऐसा आचरण करते हो। चलो कोई बात नहीं, तुम यहीं रह के अब भगवान गोपीनाथ जी की सेवा पूजा करो। मानो गृहस्थ में ना जाओ, यहीं सेवा पूजा करो गोपीनाथ की। और फिर भगवान की सेवा के लिए अगर विवाह भी किया जाए तो उसमें हानि ही क्या है। आज्ञा सिरोधार्य है, क्यों, राम रजाई शीश सबई के। गंगा किनारे कुटिया बना के रहने लगे प्रभु की आज्ञा के अनुसार। विवाह भी किया। एक पुत्र छोड़कर उनकी जो पतिव्रता स्त्री थी वो परलोकगामिनी भी हो गई। और कुछ समय बीता, वो पुत्र भी माँ के पथ का ही अनुसरण किया, वो भी परलोकगामी हो गया। तो इतना पुत्र शोक हुआ गोविंद को कि भगवान की सेवा पूजा छोड़कर प्राण त्यागने के लिए उद्यत हो गए। उन्होंने न तो भगवान को ही भोग लगाया, न स्वयं में कुछ खाया। तो एक दिन भगवान ने उनसे स्वप्न में कहा कि तुमने मेरी सेवा व्यर्थ ही स्वीकार की। एक पिता बहुत से पुत्रों को प्यार करता है और उनका समान भाव से लालन पालन करता है। हम एक भगवान का कहना था, एक पुत्र तो मर ही गया तुम्हारा, अब तुम हमें भी मारना चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? और वैसे तो तुम्हारा, क्यों, वो तो मरने को उद्यत थे ना गोविंद जी, मरना चाहते थे पत्नी और पुत्र के पीछे। तो भगवान ने कहा, एक पुत्र तो तुम्हारा मर ही गया है, मानो मैं तुम्हारा दूसरा पुत्र, तुम मुझे भी मारना चाहते हो। और खुद भी तो मरने को तैयार थे गोविंद। भगवान ने ताना मारा, वैसे हम तो तुम्हारा पिंडदान, श्राद्ध आदि सब कर्म करने के लिए स्वयं ही उपस्थित हैं।
जब नींद खुली तो बहुत व्याकुल हुए, फिर से भगवान की सेवा पूजा पहले की तरह करने लगे। और इतना ही नहीं, उन गोविंद सेवक की मृत्यु के पीछे भगवान ने पुत्र रूप से स्वयं उनके सभी श्राद्ध आदि कर्म कराकर अपनी भक्त वत्सलता को सार्थक कर दिया था। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा धन्य है ऐसे गोपीनाथ को, धन्य है उन महाभाग गोविंद सेवक को, इनकी भक्ति के कारण जगत पिता ने पुत्र रूप से उनके श्राद्ध आदि कर्म किए। उधर महाप्रभु चलते चलते रामकेली नाम के एक नगर में पहुंचे, और नगर में पहुंचते ही भक्तों ने हरिध्वनि, हरिनाम संकीर्तन की ऐसी ध्वनि मानो सारा आकाश मंडल गूंज गया। दिशाओं में विदिशाओं में भगवान के मधुर नामों की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगी। भक्तों के हृदय से आनंद की धारा निकल कर हजारों नर नारी झुंड के झुंड प्रभु के दर्शनों के लिए आने लगे। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य कर रहे थे। ये जो रामकेली गांव है ना, ये गौड़ देश की राजधानी के पास ही था। इस रामकेली गांव को दो मंत्री भाइयों ने इस रामकेली गांव को बसाया था। वो गौड़ देश के दो मंत्री थे। तो वहां का जो बादशाह था, उसने भी इन भक्तों की गगनवेदी हर्ष संकीर्तन की ध्वनि सुनी। असल में पापी को सदा अपने पाप का भय बना रहता है, उसके हृदय में शांति नहीं रहती। बादशाह था हुसैन शाह, और जो हिंदू राजा था उसके पहले सुबुद्ध राय, उसको छल बल से राज्य से गिरा दिया और स्वयं राजा बन गया था। इसलिए हिंदुओं से भीतर भीतर थोड़ा शंकित रहता था, भयभीत रहता था। जब भक्तों की गगनभेदी हरिध्वनि सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। सोचने लगा, किसी ने गौड़ देश पर अचानक चढ़ाई तो नहीं कर दी। जल्दी से उसका एक हिंदू मंत्री था केशव सिंह, उसको बुलाकर कारण पूछा, कारण पता करके आओ। वो पहले ही महाप्रभु की प्रशंसा सुन रखे थे, और खुद वो जो हुसैन शाह था उससे संतुष्ट नहीं रहते थे अंदर। तो मंत्री होने के कारण तो करना ही पड़ता था जो कहना हो भाई। उसने कहा, सरकार भय की कोई बात नहीं है, पुरी से 10-20 वैष्णव साधु तीर्थ यात्रा करने वृंदावन जा रहे हैं, कल ही चली जाएंगे। उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, राजनीति से उनका कोई प्रयोजन भी नहीं है, वो सब घर बार त्यागी वैरागी है। तो उस समय तो बादशाह हुसैन शाह हाँ हूँ कर दिया, घर चला गया। पर वो हिंदू मंत्री था ना केशव सिंह, उससे उसकी बात से उसको बहुत संतोष नहीं हुआ। अपने दबर खास को, शाकिर मालिक को, बड़े विश्वासी मंत्री थे, बुलाया और इसी संबंध में फिर से पूछताछ कराई। लेकिन उधर केशव सिंह ने, वो तो मंत्री थे, चुपके से एक विश्वासी ब्राह्मण सेवक के द्वारा प्रभु के पास, महाप्रभु के पास समाचार भिजवा दिया कि आपको यहाँ से शीघ्र चले जाना चाहिए। मुसलमान बादशाह की बुद्धि का विश्वास नहीं, न जाने कब क्या सोचने लगे। ये बादशाह ने, हुसैन शाह ने इन दोनों को बुलाया था, दबेर और शाकिर को। वैसे तो ये हिंदू ही थे, पर उस बादशाह के विशेष के पात्र हो गए थे, इतने हो गए कि अपने हिंदूपने को भूल गए थे। तो जो बादशाह होते थे वो हिंदू कर्मचारियों पे तो अविश्वास करते, पर इन पर नहीं करते थे। तो बादशाह ने पूछा, तो उसने भी महाप्रभु की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये नवद्वीप के गौरांग महाप्रभु हैं, इन्होंने अब संन्यास ले लिया है, इन्हें राजनीति से कोई संबंध नहीं, ये तो धर्म की स्थापना के लिए प्रकट हुए हैं,
इनको आप साक्षात नारायण ही समझे, इनके आशीर्वाद से आपका कल्याण हो जाएगा। और कृपा करने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते। तो इनकी बात से संतोष हुआ ब्राह्मण को, और वो भी प्रशंसा करने लगा महाप्रभु की। भाषा को समझा बुझा के ये दोनों घर चले गए थे। घर आने के बाद इन दोनों भाइयों को शंका हुई। न जाने बादशाह फिर कुछ सोचने लगे, इसलिए चलकर महाप्रभु को समझा देना चाहिए, महाप्रभु को समझा देना चाहिए कि ऐसे लड़ाई के समय में इस प्रकार भीड़ भाड़ के साथ वृंदावन जाना उचित नहीं है। और ये तो महाप्रभु के गुणों पर ही मोहित हो चुके थे। और महाप्रभु का दर्शन हो, इस बात की बड़ी चीर काल से इनको उत्कंठा भी थी, इच्छा भी थी। और आज स्वाभाविक ही ऐसा सुंदर सुयोग बन गया। वो बड़े प्रसन्न हो गए घर आकर। तो प्रभु दर्शनों की इच्छा से रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगे। संध्या हो गए तो नौकरी छूटे, घर जाएं, फिर सुबह जल्दी दर्शन करेंगे उनका। तो जो एकांत प्रेमी होते हैं, रात्रि के एकांत में ही अपने प्रेमी की बात भी करते हैं। तो ये दोनों भाई भी महाप्रभु के अत्यंत ही एकांत प्रेमी भक्त सेवक शिष्य सुहृदय थे। हाँ, और यही दोनों भाई दविर खास और शाकिर मालिक, यही दोनों भाई वैष्णव समाज में आज रूप और सनातन के नाम से प्रसिद्ध हैं, परम प्रसिद्ध हैं। इसलिए महाप्रभु के दर्शनों के पूर्व इनका संक्षेप में परिचय करा देना भी आवश्यक ही है। तो ये जो परम भागवत परम वैष्णव दोनों भाई हैं, श्री रूप और सनातन। रूप सनातन इनके नाम महाप्रभु ने रख दिया है। थे ये हिंदू ही, पर मुसलमान बादशाह के ऐसे करीबी थे कि इनका भी जीवन एक बादशाह की तरह था। प्रसंग आगे बड़ा सुंदर है। अब इन दोनों पर भी, क्योंकि इनको शंका है ना भीतर भीतर, हम तो बादशाह को समझा आए, कहीं फिर हमारे पीछे किसी और को बुला के रात को वहाँ कोई हमला उमला ना करा दे भाई। उससे पहले ही कि अंधेरा हो तो ही महाप्रभु के पास अंधेरे में पहुँच जाएं। पहले तो उनके दर्शन कर लें। इतने समय से उनके बारे में सुन रहे, कभी दर्शन नहीं किया। और कहीं अपना चेला बना ले, शिष्य बना ले, तो क्या पूछना है। बड़ा भक्ति भाव था इनके हृदय में महाप्रभु के प्रति। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चलो आगे का प्रश्न आगे, समय को दर्शित करते हुए बोली श्री राम राजा सरकार की जय। श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय सिया राम, जय सिया राम, हरे जय राम, हरे हरि जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि जय संत जी के चरणों में जय सीताराम, जय सीताराम श्री राधे। बोले भगवान आप जो बोलना चाहिए।
दिया